जासूसी उपन्यास पूरा। फिर चर्चा करते हैं। इतने फालतू हैं हम कि संसार की चर्चा में हमको बहुत आनंद आता है, कहने सुनने में चूंकि रस आता है इसलिए हम करते हैं। अखंडानंद जी एक संस्मरण सुनाते थे कि एक बार वो यात्रा कर रहे थे रेल से, ट्रेन में, तो उन्होंने सोचा भगवान को याद करेंगे, इसलिए फर्स्ट क्लास का कूपा बुक करा लिया उन्होंने। तो फर्स्ट क्लास कूपे में 4 लोग बैठते हैं, तो उसमें 2 ही लोग थे। एक पे वो थे, सामने एक सेठ जी बैठे हुए थे, इतना बड़ा टिफिन, 5 डब्बों वाला, 5 डब्बों का टिफिन, खूब सारी पढ़ने के लिए किताबें विताबें, बड़ी लंबी यात्रा थी उनकी। अब उन्होंने क्या किया, अखबार पढ़ा, मैगजीन पढ़ी, फिर खाने का समय हो गया। महाराज जी आप खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, ठीक है, अब खाना खुद खाना चालू कर दिया। उनके पास फल थे, उन्होंने फल खा लिए, बिस्किट खाते रहे, फिर नमकीन खाते रहे। थोड़ी देर बाद बोले अजीब आदमी है आप बात ही नहीं करते, इतनी देर से बैठे हैं पर आप अजीब हैं, बात ही नहीं करते। तो बोले क्या बात करें, ऐसा करिए आप सुनाते रहिए, मैं सुनता रहता हूं। तो थोड़ी देर तक वो सुनाता रहा। तो उसने कहा भाई आप कुछ तो बोलिए। हाँ हूं, कुछ तो बोलिए। पता चला कि स्वामी जी ने इतनी देर तक थोड़ी देर के लिए नींद ले ली, विश्राम कर लिया उन्होंने। स्वामी जी उठने के बाद बोले अखंडानंद जी, देखिए आप जिन बातों को कर रहे हैं, इन बातों करने में मुझे कोई रस नहीं आ रहा है। आप भगवान की बात सुनना चाहते हो, मैं आपको भगवान की बात सुनाता हूं। भगवान की बात उन्होंने सुनाना भी नहीं चालू की थी, वो सो गए सेठ जी। फर्स्ट क्लास के 2 साथी, एक महाराज जी भगवान के सुख की बात करने वाले, एक संसार के सुख की बात करने वाले, दोनों को एक दूसरे से कहीं, दोनों अपोजिट पोल के आदमी। ये विकलता, इतनी विकलता, बेचैनी संसार की बात सुनाने की बहुत ज्यादा मन में होता है। तो आपको मालूम है आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, सब खराब हो रहा है, सारा दुनिया खराब। देखो गंगा जी कहां चली गई, देखो गंगा जी लुप्त होने जा रही है थोड़े दिनों में। और देखो पाप ही पाप बढ़ता जा रहा है। अरे तो भाई तुम क्या कर रहे हो पाप कम करने के लिए, तुम बताओ। शायद दुनिया में अपराध ही अपराध बढ़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या कोशिश की अपराध कम करने की? मतलब हम सारी समीक्षा बिना किसी समाधान के, सुझाव के करते रहते हैं और रस लेते रहते हैं। आपको मालूम है आजकल वहां क्या चल रहा है? अरे एक दूसरे को खूब 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 मारा जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ खूब आलोचना चल रही है। देखना थोड़े दिनों में पिट पिटा के मर जाएंगे आपस। अब इन सब बातों में हमको रस आता है, निंदा रस सबसे बड़ा रस, बुराई का रस सबसे बड़ा रस। तो ये जो संसार की कहानी है, उससे अलग अपोजिट पोल पे है भगवान की कहानी। भगवान के जीवन में जिनसे कोई अर्थ नहीं, इनको सुनने से हमें लाभ नहीं मिलने वाला, तो फिर हम क्यों सुनते हैं? कथा भगवान की हो, क्यों? भगवान सद्गुणों का समुच्चय है, भगवान सद्गुणों का समुच्चय है, तो सद्गुणों की कथा होनी चाहिए। भगवान के नाम क्यों बार बार ले रहे हैं? क्या भगवान राम की कथा कहनी चाहिए, भगवान कृष्ण की? आप भगवान के गुणों की कथा कहिए, चाहे वो नरसिंह भगवान हो, चाहे वो भगवान के विभिन्न अवतार हो, चाहे लीला अवतार हो, चाहे उनके महापुरुष हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस, कोई भी हो। सद्गुणों के समुच्चय के रूप में भगवान। संसार की कथा प्रपंच की कथा है, और सद्गुणों की कथा भगवान की सुनेंगे तो क्या होगा? वैसे भाव बनेंगे, वैसा आकार बनेगा, वैसी आकृति बनेगी। प्रपंच की चर्चा से मन गंदला होगा, मन में गंदगी आएगी बार बार। कथा की इसीलिए महिमा बताई गई है, 1000 कानों से सुने। राजा परीक्षित को क्षमिक पुत्र ने श्राप दिया, शंगी ने, 7 दिन में तक्षक तुमको काट लेगा। और ऋषि का श्राप बड़ा अमोघ होता है। तो परीक्षित जो हैं वापस उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई अब हमारे बेटे ने श्राप दे दिया, परंतु अब इसका कुछ श्राप का कोई निदान है तो एक ही है, सुखदेव ऋषि हैं और वही उद्धार कर सकते हैं। सुखदेव जी के पास गए, सुखदेव जी ने कहा इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में योग लगाओ, ऊर्ध्वारोहण करो, ये करो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि देखिए सुखदेव जी, हम योगी नहीं हैं, हम राजयोगी, हम राजा हैं। हम राजा हैं, दिन जीवन भर राज किया है, भगवान में भक्ति जरूर है, पर ये आप एड़ा पिंगला की जो बात कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आएगी। मुक्ति पालें और ये पालें नहीं, आप मुक्ति देनी है तो भक्ति के माध्यम से दीजिए हमें। राजा परीक्षित भक्त हैं क्योंकि जन्म से ही उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। परीक्षित का जन्म बड़ा विलक्षण है। आपको मालूम होगा कि महाभारत में जब अस्त्र पे अस्त्र चल रहे थे, तो अश्वत्थामा ने एक सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसका कि उसी को वरदान प्राप्त था। अश्वत्थामा किसका बेटा था? द्रोणाचार्य का। जब उसने अस्त्र चलाया तो उसने पांडवों के सारे पुत्र मार दिए,
पांडवों के सारे पुत्र मर गए, उसके बाद क्या हुआ? अब तो सब वंश समाप्त हो गया, पर एक जिंदा था, अर्जुन का पौत्र, वो गर्भ में था। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले अर्जुन पे आखिरी अस्त्र अर्जुन पे चलाने की कोशिश की। तो फिर पांडवों को मारने की कोशिश की, तो उस पर रोक दिया, भीष्म ने रोक दिया, अन्य ऋषियों ने रोक दिया उसको। तो उसने जाते जाते उसने उस अस्त्र को आदेश दिया। अस्त्र आदेश पे काम करते थे कि अर्जुन के पुत्र जो उत्तरा का जो पुत्र है उस पर छोड़ दिया उसने। श्री कृष्ण तुरंत देखा उन्होंने कि ये अस्त्र जो उसको मार देगा गर्भ में, तो गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की गर्भ काल में। जैसे ही बच्चा हुआ, बाहर आया, सुदर्शन चक्र का प्रभाव समाप्त हो गया, मर गया। भगवान ने उसको जीवित कर दिया। भगवान ने जीवित कर दिया, तो जीवित होने के बाद सबसे पहले उसने किसका दर्शन किया? श्री कृष्ण का। इसलिए उनका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित नाम रखा गया। जिनने रक्षा की, वो प्रभु, उन्होंने जिन्होंने रक्षा की। तो इसलिए श्री कृष्ण का स्मरण करो। तो श्री कृष्ण के स्मरण के लिए क्या करें? श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव के माध्यम से सुनो। 7 दिन के अंदर तुम तर जाओगे। श्रीमद् भागवत 7 दिन सुनी, 7 चक्र जगेंगे, प्राण ऊर्ध्वगामी होंगे। ये तभी संभव था जब सुखदेव वक्ता हूं और परीक्षित जैसे श्रोता हूं। सुखदेव जैसे वक्ता हूं और परीक्षित जैसे श्रोता हूं। सुखदेव भक्तिभाव में डूबे रहने वाले सदा भगवान के, और परीक्षित सामने मृत्यु खड़ी है, और मृत्यु खड़ी है तब जिसे मालूम हो कि मुझे मरना है 7 दिन बाद, वो क्या आसक्तियों में लिप्त रहेगा? आसक्तियों से सर्वथा निर्मूल हो जाएगा। न कोई आसक्ति, न किसी तरह का मन में कोई लालच। अपने बेटे को जन्मेजय को राजा बना दिया और कहा तू राजा बन के राज कर, मेरे को 7 दिन कथा सुनने दे आराम से। शुक्रताल आता है यहाँ पर, कभी तुम लोगों की इच्छा हो तो तुम लोग जा सकते हो देखने के लिए। ये मुजफ्फरनगर जिले में है, यहाँ से करीब करीब 70 से 80 किलोमीटर करीब दूरी पे, गंगा किनारे। वहाँ अपना शक्तिपीठ भी है, गायत्री शक्तिपीठ। तो वहाँ जिनकी गुरुदेव हमेशा चर्चा करते थे, कल्याण देव जी महाराज, उनके बनाया हुआ स्थान है पूरा। और शुक्रताल में ऐसा कहते हैं वहीं कथा सुनाई सुखदेव ने परीक्षित को। वहां से हस्तिनापुर भी पास में है, उस पार, गंगा के उस पार हस्तिनापुर है। थोड़ा आगे चलें तो और भी वही सारे पांडवों के जमाने, इंद्रप्रस्थ भी उसी के जमाने की सारी चीजें, लगभग 100 किलोमीटर की परिधि में सारे स्थान। जो बचपन में परीक्षित ने कैसे पहचाना, श्री कृष्ण को कैसे पहचाना कि ये श्री कृष्ण वही है? एक मनोविज्ञान की बात बताता हूं। बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भ में रहने के बाद जब बाहर आता है, कभी रोता है तो मां की छाती पे लगते ही तुरंत सो जाता है। क्यों सो जाता है? क्या कारण? जैसे मां छाती से लगाती, थपकी देती है, सो जाता है। और पिता की छाती से लगने पर नहीं सोता, रोते रहता रोते रहता रोते रहता। कारण क्या है? उसको याद आ जाता है कि यही वो है मां, यही वो है शक्ति जिसके पेट में हम रहते थे, और इसकी हृदय की धड़कन और हमारे हृदय की धड़कन एक साथ चलते थे, सिंक्रोनाइज होकर के। जब वो जैसी मां के हृदय की धड़कन सुनता ना, लप डप लप डप, तो सोचना ही पड़ता, अरे ये तो वही म्यूजिक है, वही नाद योग है, वही ध्वनि है, वही संगीतकार है अंदर जो बजा रहा है, वही चित्रकार है जिसने सारा रचना रची। तुरंत उसको याद आ जाता, भगवान ये है, भगवान की लीला है पूरी पूरी। अरे कितना जल्दी! तो वो रोता वो बच्चा भी सो जाता है, हृदय की ध्वनि सुन के सो जाता है। बच्चा जब हृदय में अंदर बैठा बच्चा, मां के संपर्क में रहने वाला बच्चा 9 महीने जब पहचान सकता है मां को, तो परीक्षित नहीं पहचान सकते थे भगवान को, इसलिए परीक्षित ने भगवान को पहचान। मृत्यु सामने खड़ी है तो परीक्षित जो है